पूजा बनर्जी और पति कुणाल वर्मा के साथ हुई धोखाधड़ी, करीबी दोस्त ने ठग ली जिंदगी भर की कमाई, कपल बोला हम सदमे में हैं। पार्थो घोष के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा कोई भी स्टार, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल, भड़के यूजर्स ने बॉलीवुड को बताया मतलबी। नवजोत सिंह सिद्धू को शो में लेना कपिल शर्मा की थी मजबूरी, चैनल ने रख दी थी बड़ी शर्त जिसे सिद्धू ने खुद किया है रिवील। गौरी खान के रेस्टोरेंट को फेक पनीर कंट्रोवर्सी से हुआ फायदा, शेफ ने कहा हमारा तो बिजनेस ही बढ़ गया और मेरे लिखे जोक से 45 लाख रुपए कमाते थे फरहान अख्तर। वरुण ग्रोवर बोले मुझे मिले सिर्फ 45,000। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपके सामने विस्तार से रखने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। टीवी एक्ट्रेस पूजा बनर्जी और उनके पति कुणाल वर्मा के साथ हाल ही में एक बड़ी धोखाधड़ी हो गई है, जिसमें उनकी जिंदगी भर की कमाई चली गई है। कपल ने बताया कि ठगने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि उनका करीबी दोस्त था, जिसे वो 3 साल से जानते थे। पूजा बनर्जी ने हाल ही में यूट्यूब चैनल पर एक वीलॉग शेयर करके कहा, लास्ट 2-3 महीने हमारे लिए मुश्किल रहे हैं, आगे क्या होगा हमें ये भी नहीं पता। हम फाइनेंशियल स्कैम के विक्टिम हैं, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। हमारी सारी सेविंग्स, सारा सब कुछ जो हमने कमाया था वो हमने खो दिया है। हमें अब जिंदगी फिर से जीरो से शुरू करनी होगी। इसी वीलॉग में कुणाल वर्मा ने कहा कि वो हमारा दोस्त ही है जिसने हमारे साथ फ्रॉड किया है। हमें बहुत वक्त लगा ये वीडियो बनाने में, क्योंकि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे अंदर बहुत कुछ है जो टूट रहा है और हम गहरे सदमे में हैं। इस वीलॉग में पूजा और कुणाल ने बताया है कि जिस शख्स ने उनके साथ धोखाधड़ी की है वो उसे पिछले 3 सालों से जानते थे। वो उनका करीबी था, लेकिन फिर भी करीब 2-3 महीने पहले उस शख्स ने उन्हें फाइनेंशियल स्कैम में फंसाया और उनके सारे पैसे ठग लिए। अब आपको बता दें कि पूजा बनर्जी ने देवों के देव महादेव इस शो में पार्वती का रोल निभाकर देश भर में एक बड़ी पहचान हासिल की थी। इसके अलावा वो कहानी हमारे महाभारत की, तुझ संग प्रीत लगाई सजना, झलक दिखला जा और कॉमेडी नाइट बचाओ जैसे शोज का हिस्सा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ कुणाल वर्मा देवों के देव महादेव, हवन और ड्रीम गर्ल एक लड़की दीवानी सी जैसे शोज में दिखाई देते रहे हैं। अब बात करते हैं बॉलीवुड डायरेक्टर पार्थो घोष की, जिनका निधन कुछ समय पहले हुआ और उसके बाद से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसको लेकर कहा जा रहा है कि वीडियो पार्थो घोष साहब के अंतिम संस्कार का है। वीडियो में एक शख्स ये कह रहा है कि बॉलीवुड की साक्षात सच्चाई देखिए, ये पार्थो घोष जल रहे हैं, वही पार्थो घोष जो कभी कहा करते थे लाइट कैमरा एक्शन। जैकी श्रॉफ, नाना पाटेकर, श्रीदेवी और मिथुन जैसे दर्जनों कलाकार इनके लाइट कैमरा एक्शन पर अपनी नौटंकी शुरू करते थे। वाह रे समाज सेवक, वाह रे राइटर एसोसिएशन, वाह रे फिल्मी दुनिया। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और एक बार फिर बॉलीवुड पर भड़क गए हैं। एक यूजर ने कहा कि बॉलीवुड की संवेदना पूरी तरह मर चुकी है। बॉलीवुड पर निशाना साधते हुए एक यूजर ने कहा, बॉलीवुड जैसा दिखता है वैसा है नहीं। आपको बता दें कि पार्थो घोष का सोमवार के दिन निधन हो गया था और पार्थो घोष ने 90 के दशक की कई सारी हिट फिल्में बनाई थीं। पार्थो घोष की अगर बात करें उनके करियर की, तो उनकी शुरुआत 1985 में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर हुई थी। 1991 में आई फिल्म 100 डेज से उन्होंने डायरेक्टर के तौर पर एक बड़ा ब्रेक पाया था। ये फिल्म तमिल फिल्म नुरवथु नाल का रीमेक थी। इसके बाद पार्थो घोष की फिल्म दलाल मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई और उस साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में शामिल रही। इसके अलावा अग्निसाक्षी, गुलाम मुस्तफ़ा और युग पुरुष जैसी फिल्मों के लिए भी पार्थो घोष का नाम लिया जाता है, लेकिन उनके अंतिम समय में कोई भी फिल्मी हस्ती उन्हें अपनी श्रद्धांजलि देने नहीं पहुंची। कपिल शर्मा एक बार फिर कॉमेडी का फुल डोज लेकर लौट रहे हैं। द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3 की अनाउंसमेंट हो चुकी है और इस बार शो में नवजोत सिंह सिद्धू की वापसी हो रही है। सिद्धू लगभग 5 साल बाद कपिल शर्मा के शो में वापसी कर रहे हैं। अब सिद्धू ने खुलासा किया है कि एक शर्त के चलते उन्हें कपिल शर्मा का शो करना पड़ा। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने यूट्यूब चैनल पर इस मामले में एक वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि कलर्स टीवी के एक्स सीईओ राज नायक ने कपिल शर्मा को इंडिपेंडेंट शो देने के लिए शर्त रखी थी कि वो सिद्धू को शो में जज के तौर पर लेकर आएंगे। ऐसे में कपिल ने सिद्धू से रिक्वेस्ट की और वो मान गए। सिद्धू ने कहा, कपिल मेरे पास आया कि पाजी एक फरमाइश है, अगर आप आएंगे तो वो मुझे एक इंडिपेंडेंट शो देंगे। राजनायक साहब उस वक्त कलर्स को हेड किया करते थे और वो चाहते थे कि मैं इस शो में जज बनकर आऊं और इसलिए मैंने हाँ कर दी और ये शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो बन के आया। सिद्धू ने इस दौरान ये भी कहा कि सियासत हुई, साजिशें हुई
और मुझे कपिल के शो को छोड़ना पड़ा। इसके बाद लगातार लोग मुझसे पूछा करते थे कि मैं शो में वापस क्यों नहीं आ रहा हूँ। लोगों में इतना प्यार था कि मैं बयां नहीं कर सकता। अब कपिल शर्मा के शो में वापस जाना मेरे लिए घर वापसी जैसा है। शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के रेस्टोरेंट को लेकर कुछ वक्त पहले एक नकली पनीर का विवाद हुआ था। एक यूट्यूबर ने अपने वीलॉग के जरिए यह दावा किया था कि उन्हें सर्व किया गया जो पनीर था वो नकली था, और उसके बाद इस पर तमाम तरह की स्टोरीज हुई और लोग अचानक से गौरी खान के इस रेस्टोरेंट के बारे में बात करने लगे। अब रेस्टोरेंट के हेड शेफ का बयान सामने आया है कि उस विवाद से, उस पनीर वाले विवाद से गौरी खान का बिजनेस असल में काफ़ी बढ़ गया। आमतौर पर अगर किसी सितारे या सेलिब्रिटी के नाम के साथ कोई विवाद जुड़ जाए तो फिर उसको कई तरह का नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इनके रेस्टोरेंट के जो हेड शेफ हैं स्टीफन, उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस के साथ बातचीत के दौरान ये खुलासा किया है। स्टीफन का कहना है कि हमने एक स्टेटमेंट इसीलिए जारी किया ताकि लोगों को ये पता चल सके कि आखिर हो क्या रहा है। हेड शेफ स्टीफन ने आगे कहा कि हम लोगों को बताना चाहते थे कि चीज़ें किस तरह से होती हैं। फूड साइंस और फूड केमिस्ट्री के मामले में लगातार बेहिसाब चीज़ें हो रही हैं। करीब 4 साल लग जाते हैं और तब जाकर ये तय किया जाता है कि किस रेसिपी में क्या डाला जाएगा। स्टीफन ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा कि उस कंटेंट क्रिएटर ने जो किया अपनी साफ इच्छा से किया। वो बस चेक करना चाहता था कि इस विवाद के बाद रेस्टोरेंट पर क्या असर पड़ेगा। अब इस हेड शेफ की माने तो इस विवाद के बाद उनके रेस्टोरेंट को काफ़ी मुनाफा हुआ है, यानी नुकसान नहीं हुआ बल्कि उन्हें फ़ायदा हुआ। लोग उनके रेस्टोरेंट के बारे में बात करने लगे। उनसे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी काफ़ी सारे उनके फॉलोअर्स बढ़े हैं। हालांकि यूट्यूबर सार्थक ने अब अपने पेज से उस वीडियो को डिलीट कर दिया है। उनके उस वीडियो के बाद गौरी खान के तोरी रेस्टोरेंट को काफ़ी फेम मिला और लोग वहां पर आने लगे। बात करते हैं वरुण ग्रोवर की। वरुण ग्रोवर को राइटर और फिल्म मेकर के तौर पर जाना जाता है। वरुण ग्रोवर ने अपने करियर की शुरुआत टीवी शोज़ और कॉमेडी से की थी, कॉमेडी राइटिंग से की थी। फिल्मों में पहचान मिलने से पहले उन्होंने द ग्रेट इंडियन कॉमेडी शो और रणवीर, विनय और कौन जैसे शोज़ के लिए लिखा था। लेकिन जब उन्होंने फरहान अख्तर के शो ओए इट्स फ्राइडे में काम किया तो उन्हें टीवी की दुनिया का एक अलग ही एक्सपीरियंस हुआ, जिसने उनके सोचने का नज़रिया बदल कर रख दिया। ललन टॉप को हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में वरुण ग्रोवर ने बताया कि रणवीर, विनय और कौन के बाद उन्होंने फरहान अख्तर के शो ओए इट्स फ्राइडे में काम किया। इस दौरान वो कहते हैं कि मुझे फील हुआ कि जो स्क्रिप्ट मैं लिख रहा हूँ उसमें फरहान अख्तर की तरफ से कोई खास वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा था। वरुण ग्रोवर ने यह भी बताया कि ये पहली बार था जब मुझे पता चला कि एक्टर जो हैं ये शोज़ से कितनी बड़ी बड़ी कमाई करते हैं। मुझे पहले भी इसका थोड़ा अंदाज़ा तो था, लेकिन इतना बड़ा फ़र्क होगा कमाई में मेरी, यानी एक राइटर और एक्टर की, मुझे पता नहीं था। उन्होंने कहा कि हो सकता है जो मुझे बताया गया हो वो पूरी तरह सही ना भी हो, लेकिन शायद किसी ने जानबूझकर भड़काने के लिए हो सकता है मुझसे ऐसा कहा हो। मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन जब मुझे ये बात पता चली कि एक एक्टर को एक एपिसोड के लिए 45 लाख रुपए मिलते हैं और मुझे सिर्फ 45,000, तो इस अंतर ने, क्योंकि बहुत बड़ा अंतर था, 10 गुने से ज़्यादा का अंतर था, तो इस अंतर से मैं काफ़ी चौंक गया। दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में अक्सर कहा जाता है कि जो राइटर्स होते हैं या जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एग्जैक्टली फिल्म को बनाने का काम करते हैं, अक्सर उन्हें उतना मेहनताना नहीं दिया जाता, जबकि जो पर्दे पर चमकते हैं उन्हें ज़्यादा पैसा दिया जाता है। तो वरुण ग्रोवर भी यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें जो पैसा मिलता था वो फरहान अख्तर के मुकाबले बहुत कम था। दोस्तों, ये हमारी टॉप 5 कंट्रोवर्सीज़ ऑफ द डे आप देख रहे थे। ये वो 5 खबरें हैं, वो 5 कंट्रोवर्सीज़ हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप अभी कर सकते हैं, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो पोस्ट करें उसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुँच सके।